वेलकम बैक एवरीवन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने गर्मियों वाली सब्जियों की शुरुआत कर दी है और ये हैं गर्मियों में लगने वाली सब्जियां जिसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं जैसे कि आप लगाना चाहते हैं। तो मैं शॉप से सब्जियां लेके आई थी, वहाँ पे चार्ट लगा हुआ था तो मैंने ले लिया था। और मैं किस कंपनी के बीज लगा रही हूँ वो मैं आपको दिखा रही हूँ, क्योंकि ये बड़ा पैकेट है और इसमें खूब सारे बीज हैं और महंगे भी काफ़ी हैं। तो मैं थोड़े थोड़े बीज लेके आ गई थी जितने मुझे चाहिए, और जो बीज अवेलेबल थे वो मैंने सारे ले लिए थे और बाकी के बीज जो नहीं है वो मैं बाद में ले आऊँगी। तो ये बीज मैंने वहाँ से लिए हैं। और अगर आपको भी किसी को यहाँ से बीज चाहिए, मैं इनके बीज लगाती हूँ, काफ़ी अच्छी क्वालिटी के हैं, प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, बस अच्छे हैं इसलिए आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपके साथ नंबर शेयर कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अब मैं घर पर लाकर सारे बाउल तैयार कर लिए हैं, क्योंकि मैं इनको भिगोने वाली हूँ 24 घंटे के लिए, ताकि जल्दी जर्मिनेशन हो जाए इनका, क्योंकि अभी टेम्परेचर डाउन है, प्रॉपर तरीके से गर्मी नहीं है तो उगने में टाइम लगेगा, इसलिए मैंने सारे बीज भिगोए हैं। आप अपनी सहूलियत के अनुसार इन पे नाम लिख सकते हैं, मैं पहचान लेती हूँ, एक्सपीरियंस हो गया है। अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप नाम लिख के छोड़ सकते हैं 24 घंटे के लिए। जैसे खीरे और ककड़ी के बीज थोड़े सेम सेम से थे तो मैंने इन पे नाम लिख दिया था। 24 घंटे भिगोने के बाद में मैंने इनको टिश्यू पेपर पे निकाल लिया है। अब मैं इनको रखने वाली हूँ एयर टाइट कंटेनर में। इधर ये लौकी और तरबूज और उसके हैं खरबूजे के, और ये बीन्स, करेला और तुरई, टिंडे, भिंडी, ये बीज हैं। ग्वारफली के मैंने भिगोए नहीं हैं, वो मैं डायरेक्ट लगाऊंगी। और इनको मैंने ऐसे रैप करके टिश्यू एयर टाइट कंटेनर में बंद करके रख दूंगी। फ्रिज के ऊपर रखूंगी क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहता है तो इनके अंकुर जल्दी निकलेंगे। अगर आपके पास गोबर का सड़ा हुआ खाद है, गोबर का ही होना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट वगैरह नहीं, क्योंकि उसमें गर्मी रहती है, तो कॉटन के कपड़े में रैप करके रख सकते हो। 24 से लेकर 48 घंटे में वो अंकुर निकल आएंगे उनके। और ये देखिए 24 घंटे के बाद का अपडेट है, ये इनमें अंकुर निकल आए हैं। खीरे और ककड़ी में तो निकल आए हैं, भिंडी में निकल आए हैं, बीन्स में निकल आए हैं, और बाकी में नहीं निकले हैं। उनको मैंने 24 घंटे के लिए और रैप कर दिया, मतलब टोटल वो 48 आवर्स के लिए हो जाएंगे। तो उनको आप और रैप करके रख सकते हैं। अगर 48 आवर्स में भी नहीं होते हैं तो आप 72 आवर्स के लिए रख दें। देखिए बीन्स में तो काफ़ी लंबे लंबे निकल आए हैं, तो इनको अब मैं लगा दूंगी जिन जिन में अंकुर निकल आए हैं, और जिनके नहीं निकले उनको वापस बंद करके रख दूंगी। तो इनको मैंने निकाल लिया है जिनमें अंकुर निकल आए हैं, और ये बहुत ही जल्दी उग जाते हैं, फिर बहुत मतलब जल्दी पौधा आपका बड़ा हो जाएगा। और मैं अंदर नहीं रखूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा हैं, तो अंदर रखने का इतना जुगाड़ नहीं है। कुछ को मैं डायरेक्ट लगाऊंगी और कुछ को मैं डिस्पोजल वगैरह में लगा दूंगी। तो ये मिट्टी मेरी तैयार है। मिट्टी देखिए, जो नॉर्मल मैं अपने ग्रो बैग्स वगैरह के लिए तैयार करती हूँ ना, वही मिट्टी है। मैं कोई स्पेशल मिट्टी तैयार नहीं करती हूँ सीडलिंग के लिए कभी भी, और मेरे सक्सेस हो जाते हैं। इसमें मैंने ट्राइकोडर्मा, नीम खली और लकड़ी की राख और गोबर का खाद सब मिलाया है। तो ये मिट्टी तैयार है। इनको मैं नर्सरी बैग में इसलिए भर रही हूँ, इनमें लगाने वाली हूँ मैं बेलों वाले बीज, क्योंकि 1 महीने तक मैं इन्हीं में रखूँगी, क्योंकि तब तक मेरी जो क्यारियाँ हैं वो खाली नहीं होंगी और वो बीज इन्हीं में रहेंगे, वो पौधे। तो 1 महीने तक इनमें आराम से चल जाएंगे, और फिर बिना रूट बॉल को डिस्टर्ब किए मैं उन ग्रो बैग्स पे शिफ्ट कर दूंगी। उसका प्रोसेस भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, और जैसे मैं टमाटर वगैरह शिफ्ट करती हूँ ना, वैसे ही शिफ्ट करूंगी इनको। तो ये मतलब इन सब्जियों के लिए लेट भी नहीं होगा, और सर्दियों वाली सब्जियों को मुझे उखाड़ना भी नहीं पड़ेगा, उनकी भी मुझे पूरी हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। तो इस तरीके से आप अपना थोड़ा सा दिमाग लगा के कर सकते हैं, तो आप गर्मियों वाली सब्जियों के लिए लेट नहीं होंगे और टाइम पे आपकी सब्जियां लग जाएंगी। हाँ, दूसरी बात ये बता दूं, कुछ बीज आप इन डिस्पोजल ग्लास में भी लगा सकते हो। और एक बात ये है कि अगर आपके पास खाली है जगह तो आप डायरेक्ट भी लगा सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप इनमें ही लगाएं। अब जैसे कि भिंडी है, ये भिंडी के ग्रो बैग्स खाली थे तो इनको मैंने डायरेक्ट ही लगा रही हूँ, और अंदर नहीं रखूंगी मैं इनको। और वैसे तो हमारे यहाँ पर बारिश का अलर्ट बताया था, और जिस दिन मैं वीडियो ये रिकॉर्ड कर रही हूँ उस दिन बारिश भी हुई है, हमारे अच्छी बारिश हुई है जयपुर में। लेकिन कोई बात नहीं, सीड्स मेरे जर्मिनेट हो गए हैं, वो भी मैं आगे आपके साथ शेयर करूंगी। तो जिस साइड से अंकुर निकला हुआ है उस साइड से आपको डालना है, मिट्टी में होल कर देना है पहले, और फिर हल्के हाथ से डालना है, और फिर हल्के हाथ से मिट्टी से उसके ऊपर डालनी है, कवर करना है। अदरवाइज उसका जो अंकुर टूट गया ना तो फिर वो सीड उगेगा नहीं। तो ये स्टेप आपको फॉलो करना है, और ध्यान रखें कि उस मिट्टी बहुत हल्के हाथ से डालनी है। ये भिंडी के सीड्स मैंने डायरेक्ट लगाए हैं, बीन्स के डायरेक्ट लगाए, टिंडे के डायरेक्ट लगाए, क्योंकि ये ग्रो बैग्स मेरे तैयार थे डायरेक्ट लगाने के लिए। और ये बेल वाली सब्जियां हैं, इनके लिए मैंने ये पॉली जो नर्सरी बैग हैं ये तैयार किए हैं, इनमें अब मैं बेलों वाली सब्जियों के बीज लगाऊंगी। ये मेरा 48 आवर्स का अपडेट है। सारे बीज अंकुरित हो चुके हैं, और जो अंकुरित नहीं हुए हैं उनको भी मैं लगा दूंगी,
क्योंकि अब मुझे लगाना ही था, ज़्यादा वेट नहीं करना था। फूले हुए थे काफ़ी, तो हो जाएंगे, जल्दी ही हो जाएंगे वो भी। तो इनको मैं मतलब काफ़ी बड़े बड़े अंकुर निकल आए थे, कुछ में तो बहुत ही बड़े बड़े हो गए थे। बारिश हुई थी तो इसलिए मैं लगा नहीं पाई थी। तो इनको मैंने होल करके वैसे ही सेम तरीके से लगाऊंगी। लौकी, कद्दू, तुरई, ककड़ी, आप जो भी बीज है ना बेलों वाले, वो मैं कहूँगी अगर आप इस तरीके से लगाओगे तो ज़्यादा अच्छे रहेंगे। अभी के लिए बोल रही हूँ, नोट करना ये चीज़। बाद में तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, जैसे फरवरी एंड में आप डायरेक्ट लगा सकते हैं। और बिना रूट बॉल को आप इसे डिस्टर्ब किए ट्रांसप्लांट करोगे तो बहुत अच्छी, मतलब प्लांट को पता भी नहीं चलता है कि उसे ट्रांसप्लांट किया गया है, ट्रांसफ़र की गई है उसकी जगह, और वो बिना सोख के अच्छे से ग्रोथ पकड़ लेता है। अब मैं ऐसे ही होल करके धीरे धीरे और लगा दूंगी सारे बीज, और इस तरीके से सारे बीज मेरे बड़े हो जाएंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो थोड़े से भी हेल्पफुल लगे तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। और कुछ नहीं चाहिए मुझे, और सब्सक्राइब भी कर ही ले तो और ज़्यादा अच्छा होगा। और जब सब्सक्राइब करें तो बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और ये देखिए, खीरे और ककड़ी के बीज मेरे उग भी आए हैं 2 दिन बाद में। 2 दिन बाद का रिजल्ट है इनको लगाने के बाद का। देखिए, खीरे और ककड़ी के बीज उगाए हैं, और अच्छी बारिश हुई थी रात में भी और कल दिन में भी काफ़ी अच्छी बारिश हुई थी। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरे वीडियो अच्छे लगे हों तो एक लाइक ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक